सिखां दे नाल बड़ी वड्डी साजिश होंदी है। सिखां नूं पूरी दुनिया दे विच बदनाम कीता जाण दिया है। अज तुसीं वीडियो देखोगे तुहाडीआं अखां खुल्लियां रह जाणगीआं। पहले आपां वीडियो देखने हैं, उस तो बाद फिर आपां रेड करने हैं। WhatsApp होंदे, इंस्टाग्राम होंदे, फेसबुक होंदे। फेसबुक से मेरे पेज नूं लाइक करो, WhatsApp ते मैनूं मजीद इदां दीआं वीडियो सेंड करो। सो वीडियो स्टार्ट करिए। गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जिस तरह सियालकोट का वाकया हुआ, एग्जैक्टली इसी तरह 24 घंटों के अंदर अंदर दो बड़े वाकयात हो चुके हैं भारत के पंजाब में गोल्डन टेम्पल पर। और ये सिखों को बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई है कि सिखों ने ओपनली कह दिया है कि इसकी तहकीकात की जाए। सूरत हाल ये पैदा हुई कि आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये असल में 24 से 25 साल का एक नौजवान था जो आता है गोल्डन टेम्पल के अंदर, और फिर उसके बाद वहां पर एक जंगला सा लगा है, उसको क्रॉस करता है और उनकी जो होली बुक है जिसको कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब, उसके ऊपर आकर तलवार से उसकी बेदबी करने की कोशिश करता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखो। टीवी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल के अंदर वहां पर सारे इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसको मारते हैं, और मार कर फिर जो सियालकोट वाकया हुआ वही हुआ। देखिए, सबसे पहले एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, ये वाकया बिल्कुल सिमिलर है सियालकोट की तरह। आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि आप किसी को इस तरह सजा दें, यानी आप किसी को पकड़ें और उसके बाद वहीं पे जिस तरह सियालकोट में हुआ आपने मार दिया, इसी तरह सिखों के साथ जो हुआ ये कतन काबिल कबूल नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सिख ये कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि किस तरह ये सूरत हाल पैदा होती है कि यूपी उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहाँ पर हिंदुओं की बहुत मेजोरिटी में हुकूमत है, ये वही एरिया है जहां पर राम मंदिर बन रहा है और ये तमाम चीजें, वहां से एक शख्स आता है और आकर वो कहते हैं कि बेदबी करने की कोशिश करता है, और उसके बाद जो इर्द गिर्द मारने वाले हैं ये तो असल में उसको पकड़ते हैं अथॉरिटी वाले, लेकिन बाद में उसको वहीं पर मारकर उसको मार दिया जाता है। और वो पूछ रहे हैं ये कौन लोग हैं, ये किन लोगों ने मारा है, क्या ये पूरा एक प्लान था मोदी सरकार की जानिब से सिखों को बदनाम करने के लिए? क्योंकि देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई भी काम हो, आप किसी को पकड़कर आप पुलिस के हवाले करते हैं या कोई भी सूरत हाल होती है, वो एक अलग बात है। यहाँ पर मामला ये हो रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये वाकया हुआ, अब सिखों को उन्होंने टारगेट करने का प्लान किया है क्योंकि रेफरेंडम चल रहा है। और आप जानते हैं कि जब से उन्होंने कानून वापस लिए हैं, किसान कितने मजबूत हो गए हैं कि इस वक्त सिखों की वहां पर एक पार्टी लॉन्च हो गई है, और उन्होंने कहा कि अब हम पॉलिटिक्स में आएंगे और आकर पूरी कैंपेन चलाएंगे। जब आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। एग्जैक्टली आप देख ले, अरविंद केजरीवाल, एक मूवमेंट चली थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को एक लीडर के तौर पर पेश किया। आज वो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के बन चुके हैं, एक दफा नहीं 3 दफा वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। फिर उसके बाद आप देख ले अगली सूरत हाल, वो भी बड़ी अजीबो गरीब है कि पंजाब वो स्वीप करने जा रहे हैं, यानी पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत बनने जा रही है। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब चरणजीत चन्नी, उन्होंने कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे हमें बड़ी साजिश लग रही है कि जो कि पॉलिटिक्स, चूंकि पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, आप जानते हैं यूपी में भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं पंजाब में जो इलेक्शन होने वाले उसकी हवा खराब करने के लिए। और ये इतना बड़ा ग्रैंड प्लान है कि पूरी दुनिया के अंदर आप सिखों को बदनाम कर रहे हैं कि देखिए इन्होंने ये काम किया, ये वहां पर मजहब के नाम पर लोगों को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ये जो इनकी आड़ के अंदर रेफरेंडम हो रहा है इसको हम रोकेंगे। ये जो खालिस्तान का रेफरेंडम है जो जनीवा से लेकर यूके दुनिया के हर कोने तक सिख वहां पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अब इसी की वजह से जाहिर सी बात है इन्होंने घुटने टेके हैं, और फिर किसानों का एहतजाज जो था, चूंकि वो उसकी मूवमेंट का वो लेवल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरी तरह सरेंडर किया मोदी ने और ये कानून वापस लिए। अब असल में ये जो वाकया हुआ है इसकी कड़ियां अगर आप जाकर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश से मिसाल के तौर पर जो मामला सामने आ रहे हैं अंदर के, कि वहां से एक शख्स को भेजा गया है और उसको कहा गया था कि यहाँ पर तुमने जाकर ये हरकत करनी है, फिर उसके बाद तुम्हें बचा लिया जाएगा। आप देख लें कि उसको बचाने की बजाय उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, उन सब ने मार दिया, जो कि वहां पर वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप कानून को हाथ में नहीं लेते। लेकिन आप किसी भी मजहब की तौहीन करते हैं तो वहां पर तो इश्तियाल आएगा। और किस तरह 24 घंटों के अंदर
दो वाकयात हुए। पिछली दफा एक वाकया हुआ था कि किसी ने वहां पर सिगरेट पीकर तो गुरु ग्रंथ साहब की साइड पर फेंका, ये भी एक तौहीन है। देखिए, चाहे मुसलमान हो, हिंदू मजहब हो, यहूदी मजहब हो या कोई भी हो, आपको किसी की तौहीन करने का कोई हक नहीं है। ये इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं है और ना ही इस पर अमल होता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड खेला गया है वो बड़ा खतरनाक है कि सिखों को अब असल में टारगेट करने का पूरा प्लान है कि सिख देखिए ऐसे हैं, फलानी जगह पर है। अब आप दोबारा ये मनाजिर देख सकते हैं कि एक सूरत हाल है। देखिए, वहां पर उनकी जो होली बुक है, आप वहां पर जाकर तलवार से कोई बेदबी करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हमलावर हो रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए मुकद्दस इतनी है जिस तरह किसी भी मजहब के लिए। अब मस्जिद के अंदर आकर कोई ये हरकत करेगा, कोई बुरी तरह कोई वहां पर आकर बेहुरमती करने की कोशिश करेगा, तो वहां पर जाहिर सी बात है एक नेचुरल रिएक्शन होता है, गुस्सा आता है। आप इसी तरह दुनिया के किसी भी मजहब के हवाले से चीजें देख लें, आपको एक नेचुरल रिएक्शन नजर आएगा। इसकी साजिश सिखों को ये लग रहा है कि इसके पीछे मोदी सरकार और आरएसएस के लोग हैं और उन्होंने सिखों को पूरी दुनिया के अंदर टारगेट करने का जो प्लान बनाया है वो शुरू हो चुका है। यानी अब उन्होंने पूरी दुनिया में जो इमेज बना हुआ था कि हिंदू मजहब से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो हमेशा से दूसरों का एहतराम करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान हमेशा हिंदुओं के साथ रहें। लेकिन जो हिंदुत्व वाले आ चुके हैं, मोदी सरकार वाले आ चुके हैं, ये तो हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग है। हिंदुत्व एक और चीज है, वो कहती है कि हम किसी दूसरे मजहब को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि जो सेक्युलर हिंदू है वो कहते हैं कि हमें तो कोई मसला नहीं। जिस तरह राहुल गांधी देख ले, अब उन्होंने उस सफ में लाकर खड़ा किया है कि देखें पाकिस्तान में जो वाकया हुआ, मुसलमान भी ऐसे हैं। आप अगर हिंदुत्व वालों को टारगेट करते हैं तो आप सिखों को देख लें। लेकिन आपने पहले एक प्लान किया है, उनको उकसाया है, उनकी मुकद्दस जगह पर जाकर आपने हमला किया है और उसके नतीजे में पूरी प्री प्लान साजिश है। अब वहां पर जो खास तौर पर अथॉरिटी है गोल्डन टेम्पल की, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे बड़ा हाथ है और इतना बड़ा हाथ है कि पूरे का पूरा पंजाब इस पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। ये मोदी वो काम कर रहा है जिसके बाद ये समझते हैं कि उनको बदनाम करेंगे, सिखों की तहरीक और उठ जाएगी, वो मजीद इसको अलग लेकर जाने की कोशिश करेंगे कि अब देखिए डायरेक्टली हमारे मजहब पर हमला हो रहा है। देखिए, पहले उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है, अब अगले मरहले में उनका टारगेट है सिखों को। पहले उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी लॉस के जरिए। आप में चूंकि ज्यादा किसान होते हैं, फिर हरियाणा से लेकर हर जगह से किसान आ गए और एक बड़ा एहतजाज हुआ। अब वो ये देख रहे हैं कि मजहब की ऊपर आपको किस तरह की पाबंदियां लगानी है, जिस पर मोदी सरकार आगे बढ़कर काम करी है। और ये इतनी बड़ी इंतहा पसंदी है, इससे कांग्रेस का वोट डिवाइड करने के चक्कर में सिखों को अपना दुश्मन बना लेंगे। और एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, इनकी खास तौर पर जो कैंपेन चल रही थी, जो किसानों की कैंपेन थी, उसमें कई रॉ के इन्होंने अहम ऑफिसर पकड़े थे, उनके एजेंट पकड़े थे और बाद में उनको पुलिस के हवाले किया था कि यहाँ पर बड़े हमले तैयार हो रहे थे। इस सूरत हाल में सिखों ने एकता दिखाई, लेकिन यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है, ये यहाँ पर चीज रुकने नहीं वाली। आप देखिए कि अचानक एक वाकया होता है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर दूसरा वाकया होता है। चीफ मिनिस्टर को जाना पड़ता है वहां पर और वहां पर जाकर कहना पड़ता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और बड़ा ग्रैंड प्लान चल रहा है सिखों को बदनाम करने का। अब इस सूरत हाल के अंदर सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह ये वाकया हुआ, इसके पीछे कौन है। अगर इसके पीछे मुहर्रिका जो है उसको सामने ना लेकर आया गया तो फिर याद रखिएगा सिखों के खिलाफ वही होगा जो भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। और ये तहरीक इतनी खतरनाक मोड़ पर चली जाएगी कि आने वाले वक्त में याद रखिएगा फिर सिखों को वही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जो आज मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। सिखा नू बदनाम करन दी एडी वड्डी साजिश होंदी है, इस वीडियो दे विच तुसी आप देखिया है। क्योंकि ये 2% है, 2% लोग ने, लेकिन इन्हां को बर्दाश्त नहीं होंदे क्योंकि सिखा ने, किसानां ने एडी वड्डी जित जित्ती है पूरी दुनिया दे विच, एडे चर्चे होंदे आ कि जिहदा कोई हिसाब ही कोई नहीं। इन्हां नू बर्दाश्त नहीं होंदा। एक गल ते इस बंदे दी बिल्कुल ठीक है कि देखो मेरी गल सुनो, एक बंदे नू तैयार करके भेजा जाता यूपी तो कि तू अंदर जाके इस तरह जाके तू जाके ते बेदबी करनी है गुरु ग्रंथ साहिब जी दी। होएगा कि बाद च तेनू पुलिस वाले फड़ लेणगे, बाद च इहो सिख तेनू पुलिस वालियां दे हवाले कर देणगे ते पुलिस वालियां कोलों असीं तेनू छड़ा लवांगे
ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੀ, ਲੋਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋੜੇ। ਸ਼ਰੀਆ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਰੀਆ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।